फ्रेंड्स, जय श्री राम। वेलकम टू माय चैनल नेहा अक्षय ऑफिशियल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। तो मॉर्निंग में मैंने लिया हनु के लिए केले, क्योंकि हनु को लग रही है पोटी और वो कुछ खा पी नहीं पा रहा है अच्छे से। जो भी खाता है एकदम पोटी। तो मैंने सोचा कि थोड़ा केला, मतलब एक उसकी जीभ में ना सेंटर में थोड़ा छाला हो रहा है, वो पेन कर रहा है, उसकी वजह से वो दूध वगैरह भी अच्छे से कुछ पी नहीं पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज उसे लंच में मैं केला दूंगी। और वो सुबह उठकर मेरे पास आ गया था किचन में, क्योंकि उसने सुबह उठकर पॉटी करी थी। तो बोला कि आज मम्मी मैं आटी बनाऊंगा। तो मैंने उसको छोटा सा चकला, ये चकला उसकी नानी ने दिया था, बेलन भी दिया था। बेलन इसने पता नहीं कहाँ घुमा दिया है। तो उसने अपना चकला लिया और मुझसे बेलन लिया। बोला मम्मी मैं आटी बनाऊंगा। और ये देखिए कितनी अच्छी गोल, एकदम गोल गोल बना रहा है, बिल्कुल बेहतरीन बना रहा है। तो गाइज़, आज है देव उठनी एकादशी। तो हमारी जो सासू माँ हैं वो कब तक नहाती हैं, सुबह 4 बजे प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में नहाती है। तो उन्होंने सुबह की पूजा जो है वो समाप्त कर ली है। ये देखिए तुलसी माताओं को चुनरी उड़ा रखी है। जितनी भी हमारी तुलसी माता खुद सारे को चुनरी उड़ा रखी है। यहाँ पर उनके श्रृंगार का सामान भी रखा हुआ है। ये तो जो सुबह की पूजा थी ना वो है। अभी इसके बाद एक और पूजा होगी, क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है। तो आज तुलसी माता का विवाह किया जाता है शालिग्राम भगवान के साथ में। तो सुबह की पूजा हो चुकी है। अभी ये पूजा होगी 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। तब तक मुझे अपना सारा काम जो है फिनिश करना है। तो यहाँ पर मैं आ गई किचन में। मैं गई थी तुलसी माता को पानी देने के लिए। यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पर मैं बना रही हूँ निशु जी के लिए रोटी, क्योंकि उनको जाना है हॉस्पिटल। और हनु के लिए तो आज मैंने बनाना ले लिए हैं। उसको आज मैं लंच में बनाना देने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी रोटी बना रही थी, क्योंकि आज थोड़ा सा मैं उठने में लेट हो गई थी। हालांकि मम्मी ने उठाया भी था, लेकिन रात को उन्होंने इतना परेशान किया ना, 2-3 बार उठ गया, 2 बजे फिर 3 बजे। तो मुझे अच्छे से आँखें नहीं, सो ही नहीं पाई मतलब। और सुबह को फिर आँख लगी तो मुझसे उठा नहीं गया, क्योंकि इसको पता नहीं मतलब पोटी लगी। तो बार बार एकदम से मम्मा पोटी आई ऐसे दवाई भी दे रहे हैं, लेकिन आराम ही नहीं हो रहा है। आज देखते हैं, फिर आज इसको किसी और डॉक्टर के पास लेकर के हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि बच्चा है, बच्चे के ऊपर तो अब थोड़ी सर्दी भी स्टार्ट हो रही है। क्या पता उसे सर्दी लग गई हो। वैसे तो ये हमेशा कपड़े पहन के रखता है। मैं कभी भी इसे ऐसे नंगा वगैरह नहीं छोड़ती हूँ, हमेशा कपड़े पहना करके रखती हूँ। लेकिन बच्चा है, मतलब हो ही जाता है। सर्दी आने वाली होती है, जाने वाली होती है। तो उस टाइम पे ज़्यादातर मौसम चेंज होता है ना, क्योंकि एकदम से आती है तब भी मौसम चेंज होता है, एकदम से जाती है तब भी। तो तबीयत ख़राब हो जाती है, बड़ों की हो जाती है। तो फिर भी बच्चा आएगा तो इसलिए इसको डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आज इसके पापा शाम को आने के बाद। तो अभी मैं उनके लिए यहाँ पर लंच कर रही हूँ। उसके बाद क्योंकि लगभग 1 महीना हो चुका है कि मैं हनु को गर्म पानी में नहला रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड हो रही है। बच्चे को ठंडे पानी में नहीं नहलाया जा सकता। एक बार खुद तो अभी भी नहाया जा सकता है, लेकिन बच्चों के लिए ठंडा पानी बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मैं उसको गर्म पानी करती हूँ, मतलब इतना पानी करती हूँ कि बिल्कुल गुनगुना सा, मतलब पानी तो गर्म करती हूँ लेकिन उसमें ठंडा मिलाती हूँ। इतने पानी गर्म पानी में नहलाती हूँ कि बिल्कुल हल्का सा गुनगुना ही हो। ज़्यादा गर्म पानी में नहाने का टाइम भी अभी नहीं आया है, तो इसलिए मैं उसको गर्म पानी में नहला रही हूँ। लगभग 1 महीना के समथिंग होने वाला है गाइस। तो जिनके यहाँ पर भी छोटे बच्चे हैं, इस टाइम पर अपने बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि सर्दियाँ स्टार्ट हो रही है। इसी टाइम पर छोटे बच्चों की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। तो प्लीज़ अपने बच्चों के, अपने छोटे बेबीज़ का सभी ध्यान रखें बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही थी हनु का लंच। मैं हनु के लंच में दे रही हूँ 2 केले। वो फ्रूट्स में सिर्फ लंच मतलब बनाना ही खाता है। उसको मैंने कितना फ्रूट खिलाने की कोशिश करी, मैंगो, अनार, ये वो, पता नहीं वो खाता ही नहीं है। बस ये केला ही थोड़ा बहुत खा लेता है। ये भी ऐसे नहीं कि उसका फेवरेट, और नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बस ये है कि खा लेता है बस। और 2 दिन पहले मैंने उसको बनाना दिया तो वो बिल्कुल पूरा का पूरा बचा के ले आया, उसने एक भी पीस नहीं खाया। तो फिर मम्मी ने बोला मुझे कि इसको थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक डाल के दे दे। तो उससे तो बिल्कुल भी नहीं खाता, और ऐसे फिक्का देती हूँ ना उसको मैं कट करके, तो वो खा लेता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर मैंने हनु का गर्म पानी रख दिया था। ये दूध था, मैंने बॉईल कर दिया था। हनु को नहला धुला दिया था। हनु को मैंने कपड़े पहना दिए थे। तो अब आई थी हनु के हेयर कॉम करने की बारी। तो वो क्या करता है ना, आपके वो नहा के आता है ना, तो वो थोड़ी सी मस्ती करता है बेड पे, इधर पूरा कोने में लास्ट में भाग जाता है कि जैसे मम्मा मुझे पकड़े, थोड़ा सा पकड़े। मस्ती करता है मेरे साथ में कि पकड़े मुझे और मुझे पकड़ के कपड़े पहनाए, थोड़ा सा वो करता है। तो उसको थोड़ा सा, मुझे जैसे उसका स्कूल 9:20 का है ना, तो गाइज़ मैं उसको 8 बजे नहलाना शुरू करती हूँ सच में। और वो इतना परेशान करता है ना बहुत ज़्यादा।
और सुबह सुबह अगर बच्चों को डांटा जाए, मारा जाए तो वो स्कूल नहीं जाएगा फिर, तो उसको प्यार से हैंडल करना पड़ता है। जिनके भी घर में बच्चे होंगे सबको पता होगा कि बच्चे कितने परेशान करते हैं। तो यहाँ पर मैं हनु को जा चुका था स्कूल में, हनु के पापा भी जा चुके थे ड्यूटी। तो मैं आ गई थी अपना किचन क्लीन करने के लिए, क्योंकि मुझे बीच में ही किचन मतलब लंच बनाने के बाद बीच में किचन छोड़ना पड़ता है। फिर मैं सोचती हूँ कि मैं आराम से कर लूँगी जब ये लोग चले जाएंगे। तो वो लोग दोनों चले गए थे, हनु स्कूल चला गया था, हनु के पापा ड्यूटी चले गए थे मेडिकल। तो यहाँ पर मैं अपना किचन क्लीन कर रही हूँ। और अभी मैं सोच रही हूँ कि जैसे थोड़े से ठंड स्टार्ट हो रही है तो मुझे हनु के लिए थोड़े ठंडे गर्म कपड़े निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने उसका एक भी गर्म कपड़ा नहीं निकाला है। हालांकि अभी हाफ़ स्लीव्स की शर्ट टी शर्ट वगैरह उसकी रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ कि किचन का काम फिनिश करने के बाद मैं गर्म कपड़े निकालूँ, क्योंकि अभी ठंड ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुकी है। और 16 तारीख को है हमारी बुआ जी के लड़के की शादी, मेरे हस्बैंड की बुआ जी यानी कि मेरी बुआ सास के लड़के की शादी है। तो उसके लिए भी मुझे कपड़े निकालने हैं, उन्हें वॉश करना है। जो कपड़े काफ़ी टाइम से रखे हुए हैं बेड में उनको वॉश करना है, वॉश करके उन्हें धोना है, सुखाना है, करना है, तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पर मैं अपना किचन का काम फिनिश करके आ गई हूँ रूम में कपड़े निकालने के लिए। पहले तो मैंने अलमीरा में से जो कपड़े ठंडे हैं मतलब गर्मियों के हैं वो मैंने निकाले सारे, क्योंकि अलमीरा में बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि मैं एक्स्ट्रा बेड में से कोई भी एक कपड़ा निकाल के अलमीरा में रख दूँ, बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो पहले मैंने जो मेरे गर्मियों के कपड़े थे, जो हनु के थे हाफ़ टी शर्ट वगैरह, वो मैंने निकाल के एक साइड में कर ली। यहाँ पर मैं हनु के गर्म कपड़े निकाल रही हूँ फुल स्लीव्स वाले। और जो भी जितने भी सारे गर्म कपड़े थे सारे तो नहीं निकाले, ऑलमोस्ट अभी थोड़े निकाले, क्योंकि अभी थोड़ी ठंडी है। अभी मैं और शादी होने के बाद हमें 16 तारीख को जब शादी करके आएंगे, मतलब बुआ जी के बेटे की शादी फिनिश करके आएंगे, उसके बाद मैं अच्छे से निकालूंगी अपना सारा मतलब सेटलमेंट करूँगी ठंडे गर्म कपड़ों का। तो ये जो ठंडे कपड़े थे गर्मियों वाले जो बिल्कुल हाफ़ वाले थे, बिल्कुल भारी वाले, वो मैंने इसमें रख दिए और ये गर्म कपड़े मैंने निकाल दिए। तो मैंने कहा भाई अब ठंडी हो रही है, सोनू स्कूल जाता है, ठंड तो सुबह सुबह लगती है, बाइक पे जाता है, वैसे भी वो स्कूल में बच्चों को तो हल्की सी सर्दी ज़ुकाम भी हो जाए ना तो उसी में उनका बुरा हाल हो जाता है सर्दी आते टाइम पे। तो मैंने कहा भाई बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी मत लिया करो गाइस अपने बच्चों को। मैं मानना है कि सर्दियों में तो बिल्कुल बच्चों को पैक रखो, क्योंकि अगर बड़ों को एक बार सर्दी ज़ुकाम हो जाए तो एक बार को हैंडल कर सकते, लेकिन बच्चों को जाए ना तो बच्चे अलग से परेशान करते हैं, प्लस खाना पीना नहीं खाते हैं, प्लस सोना नहीं होता उनका, ना तो खुद सोते हैं ना बड़ों को सोने देते हैं। तो इसलिए भैया सर्दी आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके अपने बच्चों का ध्यान रखिए और बच्चों को बाहर भी मत भेजा करिए, क्योंकि आजकल इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है ना, इतना ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा पता नहीं चलता कब कहाँ 2 मिनट में क्या हो जाए। तो अपने बच्चों को घर पे रखिए और सेफ़ रखिए, अपनी नज़रों के सामने रखिए। तो यहाँ पर मैंने कपड़े निकाल लिए थे और मैं बेड शीट बिछा रही थी, क्योंकि बेड तो जब तो गद्दे वद्दे हटते तभी तो बेड खुल जाता, तो इस यहाँ पर मैं बेड शीट बिछा रही थी। और इसके बिछाने के बाद मैंने कपड़े गर्म निकाले हैं मैंने उनको तय लगाया, तय लगाने के बाद मैं उनको अलमीरा में सेट करी थी। पहले तो अलमीरा में जगह बनानी पड़ती है कोई भी कपड़े रखने के लिए, क्योंकि अलमीरा में इतना ऊपर से लेके नीचे तक कपड़े रखे होते हैं ना गाइस के एक भी कपड़ा अगर आप टावल को तय करके रखने लग जाओ ना तो जगह नहीं मिलेगी। और जब कहीं जाना हो शादी में या कहीं भी घूमने के लिए अलमीरा खोल के कपड़े लेने के लिए जाओगे ना तो आपको कपड़े नहीं मिलेंगे। और वैसे ऊपर से लेके नीचे तक बिल्कुल भी सांस नहीं है अलमीरा में कि आप एक भी टावल या एक दुपट्टा ही रख दो, बिल्कुल भी। ये हर घर की कहानी होती है, मुझे पता है सभी के घर में ऐसा होता है कि कपड़े बहुत होते हैं लेकिन जब पहनने का टाइम होता है तब कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर मैंने थोड़े से अपने कपड़े निकाले हैं, अगर हम थोड़े से निकाले हैं हनु के, और हनु के पापा की तो जैकेट्स वगैरह है, तो अभी जैकेट्स वगैरह की मौसम अभी आई नहीं है। और घर से उनका हॉस्पिटल भी इतनी दूर नहीं है कि पूरा ठंड मिल गया, थोड़ी दूर है, 15-20 मिनट का रास्ता है। तो ऊपर ही रखी हुई है बेड में, उनको तो बस मुझे बेड ऊपर से ऐसे खोल के निकालना पड़ेगा। तो देखिए गाइज अलमीरा में सारा कैसे भरा पड़ा है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा खचाखच भरा हुआ है। और ये ऐसे नहीं है कि कोई भी वेस्ट हो, ये सारे नए पहनने वाले कपड़े हैं। तो अगर एक और अलमीरा आ जाए ना तो गाइज वो भी भर जाएगी, पता नहीं चलेगा कपड़े कहाँ से आए कहाँ से नहीं। और ये एक है ना तो एक में ही आ रहे हैं, और 2 आ जाए ना वो भी फुल हो जाएगी ये भी फुल हो जाएगी, लेकिन पता नहीं चलेगा कि कपड़े कहाँ से कहाँ गए। तो ये होता है। और यहाँ पर मैं हनु के कपड़े लगा रही थी सेट करके, क्योंकि अभी वो गया हुआ है स्कूल। तो मैं सोच रही हूँ ना अब उसका स्कूल हो गया है 9:20 से 1 बजे का, पहले 12 बजे का था। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा जितना भी काम होता है ना मैं उसके आने से पहले अपना फिनिश कर लूँ, फिर उसके आने के बाद ना
वो बहुत परेशान करता है, काम वगैरह बिल्कुल भी नहीं करने देता। तो मैं उसके आने से पहले मेरा झाड़ू पोछा मैंने सब कुछ फिनिश कर लिया था। तो अब मम्मी जी आ गई थी ले करके, चलो अब तुलसी माता का विवाह करेंगे हम लोग। तो ये जो आप देख रहे हैं ना गाइस, ये हमारी 7, 8 से 9, 10 तुलसियाँ हैं, पौधे हैं। ये अपने आप ही हर बार होते हैं, हमें ला कर नहीं लगाने पड़ती, ये कुदरती अपने आप ही सब हो जाते हैं। ऐसी माता रानी की मेहर है कि खुद से हो जाते। तो यहाँ पर मीनाक्षी दीदी और मम्मी तुलसी माता को कलावा बांध रही थी और चुनरियाँ उड़ा रही थी, सब कुछ चुनरियाँ उड़ा दी थी, कलावा बांध रही थी। तो यहाँ पर अब चल रहा था तुलसी माता का मेकअप। कोई उनको मेहंदी लगा रहा था, तो कोई नेल पेंट लगा रहा था, कोई बिंदी लगा रहा था, कोई लिपस्टिक लगा रहा था। और मम्मी ने कपड़े भी रखे हुए थे कि साड़ी, पैंट, शर्ट, मेकअप का जो चीज़ सामान होता है तुलसी माता को चढ़ाया जाता है, वो सब मम्मी ने रखा हुआ था। तो यहाँ पर मैं, मम्मी, मीनाक्षी दीदी, मेरी दो जेठानियाँ हैं, वो भी, हम लोग भी साथ में करा रहे थे। लेकिन पूजा पाठ का सबसे ज़्यादा ज्ञान हमारे यहाँ पर हमारी ननद मीनाक्षी दीदी का, क्योंकि वो भैया सुबह से लेकर शाम तक उनका मंदिरों में ही मतलब निकल जाता है। घर में पूजा पाठ, साफ़ सफाई, मंदिर में पूजा पाठ, साफ़ सफाई, वो सारा खुद से हैंडल करती है। तो यहाँ पर हमने मतलब तुलसा माता को हम अच्छे से रेडी कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी शालिग्राम भगवान जी के साथ शादी होती है। तो ये देखिए यहाँ पर उनकी मांग, मीनाक्षी जी ने उनकी मांग भर रही है, बिंदी लगाई उनको, तुलसा माता को अच्छे से तैयार किया, चूड़ियाँ पहनाई, लिपस्टिक लगाई। मैंने नेल पेंट लगाई थी, लेकिन मैं वो शूट नहीं कर पाई क्योंकि कोई शूट करने वाला ही नहीं था। ये शूट मैं कर रही थी गाइज। सो सॉरी कि मैं आप लोगों को कुछ करती हुई नहीं दिखी। सो गाइज, सबसे पहली बात कि आज देवउठनी एकादशी, आज के दिन विष्णु भगवान जी निद्रावस्था से जागते हैं, अपनी सृष्टि का जो कारोबार है वो संभालते हैं। तो इस तरीके से हमने आज फिर मीनाक्षी जी ने तुलसा माता को और शालिग्राम भगवान जी का गठबंधन किया, मेहंदी वगैरह लगाई। तो इस तरह हमारा जो है तुलसी माता का विवाह किया जाता है। और लास्ट में हमने फेरे भी लिए थे, तुलसी माता से अपनी विश मांगी, और जो फेरे लेते हैं वो सब लिए, मम्मी जी फेरे ले रही थी, सब ने लिए, अपनी अपनी विश मांगी। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कि हमारी सासू माँ फेरे ले रही हैं। तो व्लॉग पसंद आया तो कमेंट करना ना भूलें।